मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री के प्रदाय के एक अनूठी योजना प्रारंभ की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना है। ये 2-in-1 योजना है। इससे एक ओर उचित मूल्य दुकानों तक पूरा राशन समय पर पहुंचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवकों को सीधा रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश की 26,000 सरकारी राशन की दुकानों तक हर महीने 3,13,000 टन राशन सामग्री की सप्लाई पहुंचाई जाती है। इसमें निवासी आदिवासी विकास खंडों के लिए संचालित मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना भी शामिल है, जहां सरकारी राशन को खासतौर पर लाभार्थियों के घरों तक भी पहुंचाया जाता है। राज्य का खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग अपने 223 सप्लाई सेंटर्स और 120 परिवहन सेक्टर्स के जरिए राशन वितरण की पूरी व्यवस्था संचालित करता है। राशन परिवहन की पुरानी व्यवस्था ठेकेदारी वाली थी। उसकी अनेक खामियों को दूर करते हुए ही मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना शुरू हुई है। ये गाड़ी भी जनजाति बेटा या बेटी की होगी, मालिक भी आदिवासी बेटा बेटी होंगे, और उसी गाड़ी में आपका राशन आपके गांव आएगा और आपको राशन वितरित करेगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के जरिए मध्य प्रदेश सरकार परिवहन क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को स्वरोजगार का शानदार मौका देती है। इसमें स्थानीय युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ट्रक खरीदने के लिए 1,25,000 रुपए का सीधा अनुदान और बैंक ऋण पर 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लाभार्थियों को राशन ढुलाई की निर्धारित दर पर 7 साल तक सप्लाई का काम देने की गारंटी दी जाती है, ताकि वो अपनी निश्चित कमाई के जरिए बैंक का कर्ज आसानी से चुका सके और उसके बाद भी चाहे तो अन्नदूत योजना से जुड़े रहें अथवा अपने ट्रक को अन्य क्षेत्र में चलवा सके। सरकार का अनुमान है कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लाभार्थियों को अपना सारा खर्च चुकाने के बाद हर महीने 25 से 30,000 रुपए की कमाई हो सकती है। एक जानकारी हमें मालूम हुई थी कि अन्नदूत योजना चल रही है। इसमें ड्राइवरों को ये योजना का लाभ मिल रहा था, तो हमें 8वीं की मार्कशीट और हैवी लाइसेंस इसमें लगना था। ये 12-16 गाड़ी है टाटा की, जो ये हम लोगों को अलॉट हुई थी। ये अलॉट होने के बाद बैंक, सेंट्रल बैंक में हमारा खाता खोला गया। उससे हमारे ये फाइनेंस लोन को जो मिल रहा है 22 लाख रुपए का ये लोन मिला। इसमें 1,25,000 रुपये हमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और 1,25,000 रुपये हम अपनी मार्जिन मनी, मतलब 2.5 लाख रुपये मार्जिन मनी जमा कर रहे हैं। इससे हम अपने मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं और घर की जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर पा रहे हैं। युवा अन्नदूतों को हर महीने अधिकतम 3,000 क्विंटल राशन सामग्री का परिवहन अधिकतम 4,000 किलोमीटर तक करना होगा। ये काम महीने में 15 से 20 दिन का होगा। बाकी दिनों में भी लाभार्थी अन्नदूत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले कृषि उपज के परिवहन के कामकाज से जुड़े रहेंगे। ऐसी व्यवस्था अन्नदूतों के लिए रोजगार गारंटी सुनिश्चित करेगी। लेकिन यदि अन्नदूत तय समय सीमा में राशन का परिवहन करने में विफल रहे तो उन्हें मासिक किराए के 30% तक जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि जुर्माना लगाने से पहले विभाग अन्नदूतों को अपनी सफाई देने का मौका देगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में जुड़कर आर्थिक मजबूती हुई है, जिसमें पहले मैं 8 से 10,000 रुपये महीने का कमाता था। योजना में जुड़ने के बाद सब खर्चा काटने, डीजल और लेबर सब खर्चा काटने के बाद 40 से 50,000 रुपये महीना की इनकम है, जिसमें बच्चों की शिक्षा, परिवार का अच्छा स्वास्थ्य एवं रहन सहन, समाज में अच्छी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए अखबार में विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ये आवेदन वैसे तो जिले में मौजूद विभाग के सभी परिवहन सेक्टर के लिए हो सकता है, लेकिन चयन सिर्फ उसी परिवहन सेक्टर के लिए होगा जिसका आवेदक मूल निवासी हो। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के आवेदक की उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो 8वीं पास हो,
उसके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, उसके परिवार की सालाना आमदनी 12 लाख से ज्यादा न हो और उसका कोई आपराधिक अतीत न हो। आवेदक को किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए और वो बैंक से कर्ज पाने के योग्य होना चाहिए। पूर्व सैनिक भी इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 7.5 टन वजन क्षमता वाले 899 ट्रकों की खरीदारी की योजना बनाई है। कुल 222 करोड़ की इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार मार्जिन मनी, ऋण ब्याज अनुदान और CGTMS की प्रतिपूर्ति सहित प्रति लाभार्थी 3,46,000 रुपए का अनुदान देगी। इस तरह 7 साल में योजना पर मध्य प्रदेश सरकार के कुल 30 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च होंगे। अन्नदूत योजना की अहमियत बेहद महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में एक ट्रक के जुड़ने से सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी के अलावा कम से कम 5 लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी पैदा होता है। यानी 899 ट्रकों से 3000 लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलेगा। यही नहीं, 7 साल में इन्हीं ट्रकों से मध्य प्रदेश सरकार को 42 करोड़ 64 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। इसका आसान मतलब है कि मौजूदा अन्नदूत योजना के संचालन से न सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकारी राशन सप्लाई की व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली और किफायती बनेगी, बल्कि हजारों युवाओं को टिकाऊ रोजगार भी मिलेगा। सोने पर सुहागा तो ये है कि इससे राज्य सरकार को भी सालाना 1 करोड़ 70 लाख रुपए ज्यादा टैक्स हासिल होगा। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।